कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है। तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की। तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रैतु बंधु को रुका दिया है। सर, सभी चुनाव में आप इंडिपेंडेंट लड़ते रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि आप खुलकर बीआरएस के सपोर्ट में आए हैं और बीआरएस के लिए आप अपील भी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग हमारे खिलाफ बीआरएस कैंडिडेट 9 विधानसभा पर हैं। अब जहां पर नहीं है 110 विधानसभा पर, हम आवाम से ये गुजारिश किए हैं कि आप दोबारा मामू को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, वो हमसे मुकाबला कर रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं उनके, जहां पर हमारे कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मामू मामू शब्द आप बार बार यूज कर रहे हैं, इसके पीछे की कहानी भी बता दीजिए। उसकी पीछे की कहानी, आप बहुत ज्ञानी हैं माशाल्लाह से, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं। आप अक्लमंद को इशारा काफी है, अब इतना डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। सर, इस चुनाव में कई दो चीजें मोटे तौर पे उभर कर सामने आई हैं और जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी दिखी। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल करना और दूसरा यूसीसी लागू करना। इसमें 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पे ये बात कही जा रही है उसको हटाने के लिए कि भाई उसके बेस पे होना चाहिए, पिछड़ेपन के बेस पे होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीके से किया गया। क्या कहना? देखिए, झूठ बोल रही है बीजेपी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो रिलीजन या रिलीजन के ऊपर नहीं मिल रहा है। एक, मुसलमानों की सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एम्पेरिकल डेटा है। दूसरा, एक पीएस कृष्णन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, वो देश के बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया कि ये मुसलमानों में ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको मिलना चाहिए, और मुसलमान जो अपर कास्ट उनको नहीं मिलना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। चौथा ये है कि ये उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को अपलिफ्ट करने के लिए देश के हित में है। ये भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं, बीजेपी मुसलमानों को बढ़ाती है सर। यहाँ पे जो इंचार्ज हैं बीजेपी मीडिया के, वो जफर इस्लाम को बनाया गया है। ऐसा उनको थोड़ी मिलता है कि रिजर्वेशन यहाँ पर? वो तो नहीं मिला, तेलंगाना के नहीं है वो। तेलंगाना में जो हर मुसलमान को नहीं मिलता है, जो मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको मिलता है, इनको तो नहीं मिलेगा। और वो तो है भी नहीं यहाँ के, उनको क्या मालूम यहाँ के मसाइल क्या है। हैदराबाद बहुत खूबसूरत जगह है। हैदराबाद में सुकून मिलता है चार मीनार को देखकर। हैदराबाद में मौसम भी बहुत अच्छा है ना। हैदराबाद सबसे सुकून की और खूबसूरत जगह है। यहाँ पर तारीख भी है, यहाँ पर मॉडर्निज्म भी है, यहाँ पर जबान की बोलचाल के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर खाने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हलाल के नाम पर, यहाँ पर झगड़े नहीं हैं धर्म के नाम पर, भाईचारगी है। तो प्रधानमंत्री को लगता है कि भाई यहाँ पर इतना, ये कैसी जगह है जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। तो हम भी, अच्छा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 2 रात गुजार रहे हैं हैदराबाद में, बहुत अच्छा है। सर, योगी जी का यहाँ पे दौरा हुआ। योगी जी ने बुलडोजर की बात उठी और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कई लीडर कई बार कहते रहे कि हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर करें। तो ये बुलडोजर और भाग्यनगर का मसला फिर से एक बार सामने आया। पहले इनसे पूछ लीजिए भाग्यनगर आया कहां से।
इनसे पूछ लीजिए, बताइए उनको, उनसे पूछिए कि भाग्यनगर कहां पर लिखा गया है, किधर से आया। आप हैदराबाद से नफरत करते हैं, इसलिए नफरत की निशानी है नाम बदलने की। हैदराबाद तो हमारी पहचान है, आप कैसे नाम बदलेंगे उसका। हैदराबाद तो हर हैदराबाद, ये नाम हर हैदराबाद के दिल में है, जबान पर है, सोच में है। तो ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी आपको बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के यार हैं। देखिए, राहुल गांधी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर अब तक क्यों नहीं बोले, क्यों डरते हैं, वो किससे डरते हैं। बोलिए ना ट्रिपल तलाक के ऊपर, कानून के ऊपर। हम तो कहें कि वो मुस्लिम महिला के इंसाफ नहीं कर रही है। दूसरा, राहुल गांधी कभी मॉब लिंचिंग पर नहीं बोलते। राहुल गांधी कभी आज तक 370 पर नहीं बोलते, आर्टिकल 370 रिमूवल पर। राहुल गांधी मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं बोलते। इतना क्यों डरते हैं? डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं उनका हिंदुत्व का चेहरा सामने आ जाए। और रहा सवाल कि हमको यार बोलने का, हम राहुल गांधी जी से अपील कर रहे हैं कि भैया, जिंदगी आपकी है, मगर आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अकेलापन आपको खा जा रहा है, और अकेलेपन में इंसान के दिल में यार की बड़ी तड़प पैदा होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद में अगर आ गए हैं तो हम पता दे देंगे, यहां पर बड़े हकीम हैं, बहुत मशहूर हकीम हैं, उनको बता लीजिए।